आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। दोस्तों, कश्मीरनामा और उसने गांधी को क्यों मारा के प्रसिद्ध लेखक अशोक कुमार पांडे के उदयपुर आगमन पर समता संवाद की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जागरूक समाचार की टीम ने प्रसिद्ध लेखक अशोक कुमार पांडे से बातचीत की। सुनिए। सर, कश्मीर की हालत से सभी लोग परिचित हैं। 370 हटाने से पहले और बाद की हालत में ज़्यादा गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है, और ये सही है कि लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनका हमेशा से एनिहिलेशन होता रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के अन्य राज्यों के जो लोग हैं, जनपक्षीय काम करते हैं या प्रगतिशील काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि कश्मीरी जनता की मदद कर सकें? पहली बात तो ये है कि कश्मीर के जो हालात हैं उसको देशभक्ति और देशद्रोह की जो बाइनरी है उस बाइनरी में देखना बंद करना चाहिए। कश्मीर की अपनी एक विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्थिति है और उसमें ही उसको समझने की कोशिश होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कश्मीर को लेकर हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि जो भारत का पूरा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, हालांकि ये भी सच्चाई है कि पूरा जो नेशनल ही हमारा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है वही कहीं ना कहीं एक हमला तो उस पर हो ही रहा है, चाहे प्रेस की आज़ादी हो, चाहे कोर्ट की आज़ादी हो। लेकिन उसके बावजूद हमें ये देखना पड़ेगा कि कश्मीर को क्यों इस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क से बाहर रखा जाता है, क्यों उसी तरह की आज़ादियाँ, उसी तरह का प्रेस कश्मीर में नहीं एग्जिस्ट करता है जिस तरह का बाकी जगहों पे करता है। कश्मीर की राजनीति को लेकर आप देखिए कि जब वहाँ कोई हत्या हो जाती है, जब कोई वहाँ बुरी घटना हो जाती है तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन जब वहाँ सामान्य जैसे हालात दिखते हैं, जब इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो मान लिया जाता है कि कश्मीर में तो ये सब होता ही रहता है। इस सोच से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी जो मुझे आज के दौर में लगता है वो लगता है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। कश्मीर लोग जाते हैं, 2-4 जगह देख कर घूम कर चले आते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों के जो इस तरह के लोग हैं और कश्मीरियों के बीच में एक संवाद की स्थापना का प्रयास हमें करना चाहिए। उनके जो ग्रीवांसेज हैं, उनका जो गुस्सा है उसको सुनना, और हम किस तरह से ये बता सकें कि सरकार जो कर रही है या कुछ लोग जो देशभक्ति देशद्रोह की बाइनरी में सिर्फ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी पूरा जो हिंदुस्तान है वो वैसे ही सोचता है। यहाँ भी हमारे जैसे लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि कश्मीरियों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स मिलना चाहिए, वहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए, वहाँ विकास होना चाहिए। यानी उनका भला सोचने वाले, उनके लिए पॉजिटिव सोचने वाले लोग भी देश में हैं। इसको स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। ये कश्मीरियों के अंदर एक अलग तरह का हौसला, एक अलग तरह का भरोसा देगा। तो मुझे लगता है इसमें हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मोटे रूप से इस संदर्भ में हम कभी भी कश्मीर के बारे में कोई बात करते हैं, जो उनके लोगों के पक्ष की बात करते हैं, तो वो आतंकवादी हैं, ये लोग आतंकवादियों के पक्षधर हैं, अर्बन नक्सल हैं, या मुसलमानों के कट्टरवादियों के पक्ष में हैं। ऐसी स्थितियों से कैसे मुकाबला करें? इसका मुकाबला तो हमें क्या, ये आरोप तो झेलने पड़ेंगे। आज मतलब कश्मीर तो आप छोड़ दीजिए, आप बिल्किस बानो के पक्ष में बोलते हैं तो भी आपको कोई देशद्रोही कह देता है। तो या तो आप खामोश हो जाइए, या तो न्याय के पक्ष में बोलना शुरू कर दीजिए, और या तो जहाँ भी अन्याय है, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ है, चाहे हिंदू के खिलाफ है, चाहे सिख के खिलाफ है, धर्म और जाति का मामला ही नहीं है। एक संविधान है हमारे पास, उस संविधान में न्याय और अन्याय की परिभाषाएं लिखी हुई हैं। एक नैतिकता का हमारी परंपरा है, उस नैतिकता की परंपरा में न्याय और अन्याय की परंपराएं लिखी हुई हैं। आप अगर मुझसे अधिक उम्र के हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, तो इसके लिए मुझे किसी किताब की ज़रूरत नहीं है जी। या अगर मैं अपनी बात यहाँ पर कह रहा हूँ तो वो अधिकार मुझे संविधान ने दिया हुआ है, उसके लिए किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर अगर कोई मुझे देशद्रोही कहता है, कोई अर्बन नक्सल कहता है या कुछ और कहता है, तो कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस अधिकार को बचाने के लिए जेल भी जाना पड़ेगा, बाकी सब भी करना पड़ेगा, तो वो करने के लिए तैयार है, हमारे पुरखों ने किया है। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि अपनी बात खुल के कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए, और ईमानदारी से अगर हम न्याय के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, तो अगर मान लीजिए जिनको ट्रॉल्स कहते हैं, उन ट्रॉल्स की गालियों के डर से अगर हम न्याय के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे? और फिर तो ट्रॉल्स को और ताकत मिलेगी। जब इनकी गालियों के बावजूद हम लगातार न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, तो इनको भी समझ में आ जाता है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। ठीक है, थैंक यू। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।